नमस्ते बच्चों, राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर आपके इतिहास की सहायक आचार्य सीमाचारण मैं स्वागत करती हूं आप सभी का। आज द्वितीय वर्ष के विषय के सिलेबस के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक पे मैं चर्चा करना चाहूँगी जिससे प्रत्यक्ष रूप से तो सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सल्तनत काल जो पूर्व मध्य काल था उसके दौरान कौन कौन से वंश हुए, उन वंशों का शासनकाल कितना रहा और उनके मुख्य शासक कौन कौन थे, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा आज मैं आपसे करना चाहूँगी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है, प्रकरण है, वो सल्तनत कालीन राजवंश। सल्तनत काल जो है बच्चों, पहले भी मैं आपको ये डिस्कस कर चुकी हूँ। 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक मोहम्मद गौरी की मृत्यु से लेकर के 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध जब लड़ा गया और बाबर ने अंतिम जो सल्तनत काल का शासक था इब्राहिम लोदी, उसको पराजित करके एक नए राजवंश की नींव डाली, तब तक का जो पूरा काल है वो सल्तनत काल कहलाता है। इस काल के दौरान जितने भी शासक हुए उनमें से अधिकांश ने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान का अर्थ होता है कि वैसे तो वो पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी इस्लाम जगत का जो धार्मिक और राजनैतिक, वापस दोहरा रही हूँ, धार्मिक और राजनैतिक प्रमुख, जिसको कि खलीफा कहा जाता था, नाम मात्र के लिए वो उसकी अधीनता स्वीकार करते थे। इसलिए जो है इस काल को हम सल्तनत काल के नाम से जानते हैं। इस काल में जो है 5 राजवंश बारी बारी से सत्ता में आए और हटते चले गए। इन 5 राजवंशों को अगर हम क्रोनोलॉजिकल या तिथि क्रम के अनुसार सेट करें तो सबसे पहला है गुलाम या ममलूक राजवंश, दूसरा है खलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और अंतिम वंश है अपना लोदी वंश। वापस दोहरा देते हैं, गुलाम या ममलूक वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। सबसे पहला जो वंश है बेसिकली क्या है, ये एक वंश के लोग नहीं हैं, ये अलग अलग 3 आ रहे हैं। ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद उसके वंशज और बलबन और उसके वंशज। 3 तो महत्वपूर्ण शासक हैं और बाकी उनके वंशज हैं। ये जो है इसको गुलाम वंश इसलिए कहा जाता था कि यहाँ जो 3 वंश 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल रहा, इनके जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, ये अपने जीवन के किसी न किसी काल में दास या गुलाम रह चुके थे। इसी कारण इनके राजवंश को गुलाम राजवंश या दास वंश के नाम से जाना जाता है। हालांकि एक कन्फ्यूजन था कि शरीयत, ये शरीयत शब्द आपके बार बार आएगा मध्यकाल में, बता देती हूँ शरीयत किसे कहते हैं। शरीयत बच्चों कहा करते हैं इस्लामी कानूनों को, जो संग्रहित रूप से अपन क्या कहते हैं, शरीयत। शरीयत जो है किसी भी दास को शासक बनने की आज्ञा कभी नहीं देती है। तो गुलाम वंश जो नाम है वो अपने आप में एक विवादास्पद हो गया कि अगर गुलाम है तो वो शासक कैसे हो सकता है। तो काफ़ी समय तक किसी ने कहा दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, तुर्क सुल्तान वगैरह वगैरह नाम दिए गए, लेकिन इतिहासकार हबीबुल्लाह उन्होंने एक नाम दिया ममलूक वंश। और ये अगर साइंटिफिकली देखें तो ये ही नाम हम सही मानते हैं। ममलूक उन लोगों को कहते हैं जो कि स्वतंत्र माता पिता की संतान थे, लेकिन परिस्थितिवश किसी न किसी कारण दास बना लिए गए। इस कारण इसको 2 नाम अपन दे रहे हैं, गुलाम वंश जो कि लोकप्रिय नाम है, और वैज्ञानिक रूप से अगर सही कहें तो ममलूक वंश नाम दिया गया है। 1206 से 1290 तक इस वंश का शासनकाल रहा। इस वंश के प्रमुख शासकों में से थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कि एक तरह से दिल्ली सल्तनत की नींव डाली, इल्तुतमिश की पुत्री रज़िया और बलबन। रज़िया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, रोमांचकारी है, उसका एक पूरा अपन दिन लेंगे उसके लिए, उस बारे में जानने के लिए। दिल्ली की जो है पहली महिला शासिका होने का गौरव उससे प्राप्त था। गुलाम वंश शासनकाल है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक। मुख्य शासक हैं ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया और बलबन। अगला जो वंश आता है
वैसे तो इसका शासनकाल अगर हम पांचों राजवंश देखें तो सबसे कम शासनकाल जो है खिलजी राजवंश का रहा है, लेकिन चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हो, प्रशासन के क्षेत्र में हो, राजस्व इकट्ठा करने के क्षेत्र में हो, ये जो है बड़ा ही उल्लेखनीय उपलब्धियों का वंश का इसका काल रहा खिलजी वंश का। इसका शासनकाल है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। इस वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में, और उसके बाद उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी, जिसका कि मूल नाम था अली गुरशस्प, उसने जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी के नाम से शासक बना। ये इसके दो महत्वपूर्ण शासक हैं। सबसे छोटा एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, सबसे छोटा किस वंश का शासनकाल रहा, तो ये रहा आपके खिलजी वंश। खिलजी वंश को परास्त करके जो अगले सत्ता में आए वो थे तुगलक वंश। शासनकाल है इनका 1320 से लेकर के 1414 तक, यानी काफ़ी लंबा समय तक इन्होंने शासन किया है। लगभग आप देखो 90 वर्ष हो गए, आप 100 भी कह सकते हो, थोड़ा सा ही कम है। इस वंश की स्थापना की थी गियासुद्दीन तुगलक ने। इस वंश के उल्लेखनीय शासकों में अगर आप नाम लेना चाहें तो वो हैं मोहम्मद बिन तुगलक। विवादों का मिश्रण, एक क्या कहेंगे, उसके बारे में बड़ा ही इतिहासकारों में मतभेद है कि वो विद्वान था, उसकी जो योजनाएं थी विफल हुई तो क्यों हुई, उसके चरित्र का योगदान था या अधिकारी वर्ग का, ये बड़ा ही विवादों का मिश्रण। उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक, और इस वंश के शासनकाल में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना हुई। 1398 ईस्वी में तैमूर, जो कि मध्य एशिया का निवासी था, तैमूर लंग के नाम से भी प्रसिद्ध है, उसने दिल्ली पर हमला बोला। उस वक्त महमूद तुगलक जो है शासन कर रहा था। इसके डर से वो दिल्ली छोड़ कर के भाग गया और आस पड़ोस के राज्यों में उसने शरण ली। दिल्ली की जो जनता है वो तैमूर के सैनिकों की दया पर छोड़ दी गई। जब चला गया तैमूर, उसके काफ़ी समय बाद ये वापस आया, और जब तक ये जीवित रहा तब तक तुगलक वंश का मुखौटा किसी ने उतारना उचित नहीं समझा। 1398 ईस्वी तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण। अगला वंश आया सैयद वंश। सैयद जो है बेसिकली तैमूर के ही अधीन थे। पंजाब का गवर्नर इनको नियुक्त करके चला गया था, लेकिन जब तक मोहम्मद तुगलक था तब तक इन लोगों ने दिल्ली की गद्दी पर अपना कोई दावा पेश नहीं किया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद जब अनिश्चितता का माहौल हो गया दिल्ली में, तो खिज़्र खान, इसने जो है सैयद वंश की स्थापना करी। खिज़्र खान जो है इसने सुल्तान की उपाधि हालांकि धारण नहीं की, ये एक सेनापति की उपाधि से ही संतुष्ट रहा। इसके 4 शासक हुए, लेकिन कोई उल्लेखनीय उपलब्धि इसके काल में, इस वंश के काल में नहीं देखी गई, सिवाय इसके कि दिल्ली सल्तनत की जो सीमाएं हैं वो सिकुड़ती चली गई और एक बहुत ही छोटा राज्य होकर के दिल्ली सल्तनत रह गया। और अंतिम जो राजवंश हैं लोदी, ये अफ़गान थे, अफ़गानिस्तान से आए। ये सारे जो अपन ने देखे ये तुर्की, मध्य एशिया के आए हुए थे और काफ़ी समय से यहाँ रह रहे थे, लेकिन मूलतः अफ़गानी जो वंश है जिसने पहली बार सत्ता संभाली वो थे लोदी। लोदी वंश की स्थापना की थी बहलोल लोदी ने। स्थापना की थी इसकी 1451 में, और 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर काबिज रहा लोदी राजवंश। इसके 3 शासक थे। पहला है बहलोल लोदी जिसने की स्थापना की। दूसरा शासक है अपने सिकंदर लोदी, जो कि लोदी वंश में अगर देखो तो सबसे सफल शासक, सबसे अच्छा जो कार्यकाल है वो इसका रहा। और अंतिम शासक था इसका इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर के साथ पानीपत का जो युद्ध हुआ उसमें शहीद हो गया, और यहीं से अपना जो सल्तनत काल है वो समाप्त हो जाता है। यानी ये है 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। ये जो 5 राजवंश थे वैसे आपके सिलेबस में डायरेक्ट नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी जब दिल्ली सल्तनत के बारे में, मध्यकाल के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि दिल्ली की तख्त पर कौन कौन से वंश और उसके वंशज सत्तासीन हुए। इसकी जानकारी मैंने आपको आज दी। अगला जब भी हम पढ़ाएंगे तो पहला जो शासक है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसकी उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।